मानव रिश्ते जितने सुंदर और जरूरी होते हैं उतने ही पेचीदा भी होते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे अपने परिवार, दोस्तों और जीवन साथी से प्यार, सम्मान और समझ मिले। लेकिन सच्चाई ये है कि हर रिश्ता इतना साफ सुथरा और ईमानदार नहीं होता। कई बार हमें बिना एहसास कराए धीरे धीरे ऐसे जाल में फंसा दिया जाता है जहां हम खुद को ही गलत मानने लगते हैं। ये काम बड़े शोर शराबे से नहीं होता, बल्कि बहुत धीरे धीरे, बहुत चालाकी से किया जाता है। सामने वाला व्यक्ति अपने शब्दों, चुप्पियों, बहानों और नकली प्यार के जरिए हमारे दिमाग और दिल पर कब्जा करने लगता है। इसे ही मनोवैज्ञानिक हेरफेर कहा जाता है। सबसे खतरनाक और चालाक तरीकों में से एक है गैसलाइटिंग। ये ऐसा जाल है जहां धीरे धीरे हमारी असलियत हमसे छीन ली जाती है। मान लीजिए आपको साफ साफ याद है कि किसी ने आपसे कोई बात कही थी जिससे आपको दुख पहुंचा, लेकिन जब आपने वो बात सामने रखी तो उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसी कोई बात कभी हुई ही नहीं। उन्होंने न सिर्फ मना किया बल्कि ये भी कहा कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम्हारी आदत है हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की। अब आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सचमुच आपकी याददाश्त ही गलत है। ये सिलसिला एक दो बार नहीं बल्कि बार बार होता है और धीरे धीरे इंसान अपनी ही भावनाओं पर भरोसा करना छोड़ देता है। उसे लगने लगता है कि शायद मैं ही बेवजह संवेदनशील हूँ, शायद मेरी सोच ही गलत है। यही गैसलाइटिंग की सबसे खतरनाक बात है कि ये आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती है। एक लड़की राधा के साथ यही हुआ। वो बार बार महसूस करती थी कि उसका पार्टनर उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब भी उसने ये बात कही तो उसका पार्टनर यही कहता कि वो सिर्फ ओवररिएक्ट कर रही है। नतीजा ये हुआ कि राधा ने अपनी भावनाओं को ही गलत मानना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटता गया। गैसलाइटिंग हमेशा धीरे धीरे असर करती है, कभी भी एक झटके में नहीं, और यही इसकी ताकत है। इसके बाद आता है एक और जाल जिसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। ये सुनने में बहुत प्यारा और रोमांटिक लगता है, लेकिन असल में ये सबसे खतरनाक चालों में से एक है। जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो हर कोई चाहता है कि उसे ध्यान और प्यार मिले, लेकिन लव बॉम्बिंग में ये ध्यान और प्यार इतना ज्यादा और इतनी तेजी से दिया जाता है कि सामने वाला इंसान संभाल ही नहीं पाता। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे कोई आपको अपनी दुनिया का केंद्र बना चुका है। वो हर समय कॉल करता है, लगातार मैसेज करता है, बड़ी बड़ी तारीफें करता है, अचानक गिफ्ट देता है और कुछ ही दिनों में भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। शुरू में ये सब बेहद अच्छा लगता है क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उसे इतना प्यार मिले, लेकिन यही चाल है। असल में ये सब एक नाटक होता है जिसका मकसद आपको तुरंत फंसा लेना होता है। धीरे धीरे वही इंसान अचानक बदल जाता है। पहले जो हर समय आपके पीछे पड़ा रहता था अब ठंडा पड़ जाता है। पहले जो हर छोटी बात पर आपको सराहता था अब आलोचना करने लगता है। और यही वह पल होता है जब आप खुद को दोष देने लगते हैं। आपको लगता है कि कहीं गलती आपसे तो नहीं हुई। आप उसी पहले वाले प्यार और ध्यान को पाने के लिए बार बार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पहला रूप कभी था ही नहीं। वो सिर्फ एक चारा था ताकि आप इस जाल में फंस जाए। यही लव बॉम्बिंग का खेल है, नकली इंटेंसिटी से कंट्रोल पाना। नीरज नाम के एक लड़के के साथ भी यही हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड शुरू में हर समय कॉल करती, बड़े बड़े वादे करती और कहती कि उसके बिना वह जी नहीं सकती। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही लड़की ठंडी पड़ गई और कहने लगी कि नीरज बदल गया है। नीरज ने खुद को ही दोषी मान लिया और उसी पुराने नकली रूप को पाने के लिए प्रयास करता रहा। यही लव बॉम्बिंग का असर है कि इंसान उस चीज के पीछे भागता रहता है जो असल में कभी थी ही नहीं। तीसरी टेक्निक है गिल्ट ट्रिपिंग, यानी अपराधबोध का खेल। ये सबसे ज्यादा आम और सबसे ज्यादा खतरनाक तरीका है क्योंकि इसमें सामने वाला आपको मजबूर नहीं करता, बल्कि आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप खुद ही गलत हैं। मान लीजिए किसी दोस्त ने आपसे मदद मांगी और आपने व्यस्त होने की वजह से मना कर दिया। अब वो सीधे गुस्सा नहीं करेगा बल्कि धीरे से कहेगा, ठीक है, मैंने तो हमेशा तुम्हारे लिए सब किया और आज जब मुझे जरूरत थी तो तुमने मना कर दिया। अब सोचिए, उसने आपसे सीधे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके शब्दों ने आपको गिल्टी महसूस करा दिया। आपको लगा कि शायद आप बुरे इंसान हैं। यही गिल्ट ट्रिपिंग का असली हथियार है। यह आपकी दयालुता को एक तरह के ऋण में बदल देता है। सामने वाला आपको ये एहसास कराता है कि आपने उनकी उम्मीदों को तोड़ा है और अब आपको उसकी भरपाई करनी ही होगी। परिवारों में यह और भी ज्यादा देखने को मिलता है। माता पिता अक्सर बच्चों से कहते हैं
कि उन्होंने उनके लिए इतना किया और बदले में बच्चा अपनी मर्जी से कोई फैसला ले तो उसे गलत ठहराया जाता है। धीरे धीरे बच्चा अपनी इच्छाओं और जरूरतों को भूलकर सिर्फ माता पिता को खुश करने में लग जाता है। यही खेल रिश्तों में भी होता है। पार्टनर कहता है कि वो हमेशा समझौता करता है और आप कभी उसकी परवाह नहीं करते। अब चाहे आपने सही फैसला लिया हो, फिर भी आपको गिल्टी फील कराया जाएगा। गिल्ट ट्रिपिंग का सबसे बुरा असर ये होता है कि इंसान बार बार माफी मांगता रहता है, अपनी इच्छा के खिलाफ हाँ कह देता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। चौथी और बेहद चालाक टेक्निक है ट्रायंगुलेशन। इसका मतलब है किसी समस्या को सीधे आपके सामने रखने के बजाय उसमें किसी तीसरे इंसान को घसीटना। मान लीजिए आपके पार्टनर को आपकी किसी आदत से परेशानी है, लेकिन वो आपसे सीधे बात करने के बजाय कहता है, मेरे दोस्तों को भी लगता है कि तुम ओवर रिएक्ट करते हो। अब अचानक आप अकेले पड़ जाते हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि पूरे ग्रुप से लड़ रहे हैं। यही ट्रायंगुलेशन की ताकत है कि ये आपको अकेला और असुरक्षित महसूस कराता है। ये तरीका परिवारों में भी खूब इस्तेमाल होता है। माता पिता अक्सर एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं, जैसे देखो तुम्हारा भाई कितना समझदार है और तुम हमेशा गलत फैसले लेते हो। यहाँ असली बातचीत तो गायब हो जाती है और तीसरे इंसान का नाम बीच में आ जाता है। नतीजा ये होता है कि बच्चा खुद को हमेशा दोषी मानने लगता है। रिश्तों में भी यही होता है। पार्टनर कहता है कि उसके दोस्त या उसका एक्स मानता है कि आप गलत है। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ पूरी भीड़ खड़ी है और आप अकेले पड़ गए हैं। ट्रायंगुलेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि असली समस्या कहीं खो जाती है। इंसान खुद को साबित करने में उलझ जाता है और असली बातचीत कभी हो ही नहीं पाती। ये न सिर्फ आपको कमजोर करता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी तोड़ देता है। इसका सामना करने का तरीका है कि आप सीधे कहें, अगर आपको मुझसे समस्या है तो मुझसे बात करें, किसी और से नहीं। जब आप बातचीत को फिर से दो लोगों के बीच लाते हैं, तभी आप इस जाल से बाहर निकल पाते हैं। इन चारों तरीकों, गैसलाइटिंग, लव बॉम्बिंग, गिल्ट ट्रिपिंग और ट्रायंगुलेशन का मकसद अलग अलग दिखता है, लेकिन असल में इनका उद्देश्य एक ही है और वह है आपको कमजोर बनाना और आपके मन पर काबू पाना। पहले आपकी भावनाओं को झूठा बताया जाता है, फिर नकली प्यार से आपको फंसाया जाता है, फिर आपको गिल्टी महसूस कराया जाता है और अंत में तीसरे इंसान को बीच में लाकर आपको अकेला कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सच हमेशा कायम रहता है। जैसे ही आप इन तरीकों को पहचान लेते हैं, वैसे ही आपके पास इन्हें रोकने की ताकत आ जाती है। पहला कदम है जागरूक होना, क्योंकि जागरूकता ही आजादी की शुरुआत है। रिश्तों का दूसरा चेहरा अक्सर उस समय सामने आता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को उद्धारकर्ता या रक्षक बनाकर पेश करता है। इसे ही व्हाइट नाइट सिंड्रोम कहा जाता है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई हर समय आपके लिए खड़ा है, आपकी मुश्किलों को सुलझाने के लिए तैयार है। लेकिन गहराई से देखें तो ये एक मनोवैज्ञानिक खेल भी हो सकता है। जब कोई बार बार आपके लिए फैसले लेने लगता है, आपकी समस्याओं का हल आपसे पूछे बिना निकालने लगता है और आपको ये एहसास दिलाने लगता है कि आप उसके बिना अधूरे हैं, तो ये धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता छीनने लगता है। शुरुआत में ये आपको राहत देता है कि कोई है जो आपकी मदद करता है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी ही क्षमता पर शक होने लगता है। आपको लगता है कि शायद आप खुद कभी अपने फैसले नहीं ले सकते। यही व्हाइट नाइट का जाल है, आपको काबिलियत से ज्यादा निर्भरता का एहसास कराना। अक्सर रिश्तों में ये तब दिखता है जब एक पार्टनर बार बार कहता है कि उसने आपको बर्बादी से बचाया, उसने ही आपकी जिंदगी संभाली। सुनने में ये प्यार लगता है, लेकिन असल में ये शक्ति का खेल होता है, क्योंकि जैसे ही आप मान लेते हैं कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही आप उस इंसान के काबू में आ जाते हैं। एक और खतरनाक चाल है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये चाल बहुत ही साधारण सी लगती है, चुप रहना, लेकिन इस चुप्पी में एक बहुत बड़ा हथियार छिपा होता है। जब कोई इंसान आपकी किसी गलती पर या किसी मतभेद पर आपसे सीधे बात करने के बजाय अचानक चुप हो जाता है, आपको नजरअंदाज करता है, तो आपके भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। आप सोचते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। आप बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन सामने वाला चुप रहता है। ये चुप्पी आपको तोड़ने लगती है। आपको लगता है कि शायद आप सचमुच बहुत बुरे हैं और इसी वजह से सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा। धीरे धीरे ये चुप्पी आपके आत्मसम्मान को खत्म करने लगती है। साइलेंट ट्रीटमेंट का असर खासकर तब खतरनाक होता है
जब यह बार बार इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तब ये एक पैटर्न बन जाता है। हर बार जब आप कोई सवाल पूछते हैं या अपनी राय रखते हैं तो सामने वाला गुस्से से चुप हो जाता है और आप खुद को समझौता करने पर मजबूर कर लेते हैं। ये तरीका इतना गहरा असर डालता है कि धीरे धीरे इंसान अपनी बात कहना ही छोड़ देता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं फिर से चुप्पी न मिल जाए। यही वह पल है जब रिश्ता संवाद से खाली हो जाता है और एकतरफा कंट्रोल का साधन बन जाता है। इसके बाद आता है ब्रेडक्रम्बिंग। ये नाम जितना मासूम लगता है, ये खेल उतना ही तकलीफदेह है। कल्पना कीजिए कि कोई आपको बार बार छोटी छोटी उम्मीदें देता है, लेकिन कभी पूरी तरह से साथ नहीं देता। जैसे कोई पार्टनर हर बार कहता है कि वह जल्द ही आपसे मिलने आएगा, आपके रिश्ते को आगे ले जाएगा, आपके लिए कुछ बड़ा करेगा, लेकिन हर बार बस छोटी छोटी बातों में आपको उलझा कर रख देता है। आप उम्मीद में जीते रहते हैं कि अगली बार शायद कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि वह इंसान कभी भी पूरी तरह आपके साथ खड़ा होने का इरादा ही नहीं रखता। ब्रेडक्रम्बिंग का असर ये होता है कि आप लगातार अधूरेपन में जीते रहते हैं। आपको लगता है कि आप थोड़ी और कोशिश करेंगे तो शायद सामने वाला बदल जाएगा। आप बार बार उस एक मैसेज, उस एक छोटी मुलाकात या उस एक तारीफ को पकड़कर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि ये रिश्ता सही दिशा में जा रहा है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक लालच है ताकि आप फंसे रहें। ये वैसा ही है जैसे किसी भूखे इंसान को बार बार थोड़ा थोड़ा खाना देकर जिंदा रखा जाए, लेकिन कभी पेट भरने न दिया जाए। यही ब्रेडक्रम्बिंग की असली तस्वीर है, आशा का चारा जिसमें कभी संतोष नहीं मिलता। और अब सबसे पेचीदा और खतरनाक चाल है दरवो, जिसका मतलब है डिनाई, इनकार करना, अटैक, हमला करना और रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर, पीड़ित और अपराधी की भूमिका बदलना। यह तब होता है जब आप किसी को उनके गलत व्यवहार पर टोकते हैं। मान लीजिए आपने अपने पार्टनर से कहा कि उसने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया। अब अगर वह दरवों का इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले वह ये कहेगा कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, यानी इनकार। फिर वह आप पर हमला करेगा, तुम ही हमेशा शिकायत करते रहते हो, तुम मुझे कभी समझते नहीं। और अंत में वो खुद को पीड़ित बनाकर पेश करेगा, तुम ही मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए सही करने की कोशिश करता हूं। अब अचानक आप खुद को ही अपराधी मानने लगते हैं और असली मुद्दा कहीं खो जाता है। दरवों का असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि इसमें आपको ये महसूस कराया जाता है कि आपने ही गलती की है। असली अपराधी खुद को निर्दोष और बेचारा दिखाने लगता है और आपको गुनहगार बना देता है। यह तरीका खासकर उन रिश्तों में बहुत खतरनाक है जहां शक्ति का असंतुलन होता है। पीड़ित इंसान धीरे धीरे अपनी आवाज खो देता है, क्योंकि हर बार जब वो सच कहने की कोशिश करता है तो उसे ही दोषी ठहरा दिया जाता है। यही कारण है कि दरवों को सबसे चालाक और हानिकारक तकनीकों में गिना जाता है। इन चारों तरीकों, व्हाइट नाइट सिंड्रोम, साइलेंट ट्रीटमेंट, ब्रेडक्रम्बिंग और दरवो का असर अलग अलग रूप में दिखता है, लेकिन इनका मकसद वही है जो पहले 4 तरीकों का था, यानी आपको कमजोर बनाना और अपने ऊपर निर्भर कराना। एक तरफ आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, फिर चुप्पी से आपको डराया जाता है, अधूरी उम्मीदों में फंसाया जाता है और आखिरकार आपको ही अपराधी साबित कर दिया जाता है। ये पूरा खेल आपकी आत्मा को धीरे धीरे तोड़ने के लिए रचा जाता है, लेकिन यहाँ एक सच छिपा है, इन तरीकों को पहचान लेना ही आधी जीत है। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि आपके साथ गैसलाइटिंग हो रही है, कि कोई आपको लव बॉम्बिंग से फंसा रहा है, कि गिल्ट ट्रिपिंग से आपके दिल पर बोझ डाला जा रहा है, या कि दरवों से आपको दोषी बनाया जा रहा है, वैसे ही आपके पास इस जाल से निकलने की शक्ति आ जाती है। यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि रिश्तों की डोर भावनाओं से बंधी होती है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। हर इंसान के भीतर अपनी आजादी को वापस पाने की ताकत छिपी होती है। अगर कभी आपको लगे कि आप ऐसे किसी जाल में फंस रहे हैं, तो सबसे पहला कदम है रुकना और खुद से सवाल करना, क्या मेरी भावनाएं सच हैं? क्या सामने वाला मुझे बार बार गिल्टी महसूस करा रहा है? क्या मैं अपनी ही राय से डरने लगा हूं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आपके आसपास ये मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। अगला कदम है अपनी सीमाएं तय करना और जरूरत पड़े तो उस रिश्ते से दूरी बना लेना, क्योंकि कोई भी रिश्ता, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, आपकी आत्मा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि रिश्तों की असली खूबसूरती तभी होती है जब उनमें ईमानदारी, संवाद और सम्मान हो। अगर इनमें से कोई एक भी चीज गायब हो और उसकी जगह चालाकी,
चुप्पी या धोखा आ जाए तो वो रिश्ता आपके लिए जहर बन सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं की कद्र करें, अपनी आवाज को दबने न दें और सबसे ज्यादा अपने आत्मसम्मान को महत्व दें, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान देते हैं तभी दुनिया भी आपको सम्मान देना सीखती है।